आवंटित हुए हैं हमें रहने के लिए, जब तक जो है आवास नहीं मिलते, तो हम यही हैं वेस्टर्न कोर्ट में। आपका इंटरव्यू जब भी चलेगा तो कल वेस्टर्न कोर्ट में सारे एमपी जो हैं यहाँ हल्ला मचा कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद को यहाँ से हटा दो, क्योंकि जितने लोगों के पास जो है, मैं आप भरोसा करो, जितने लोगों के पास सारे लोग आएंगे पूरे दिन में, इतने तो एक चक्कर में आ रहे हैं वहाँ। मैं देख भी रहा हूँ। हाँ, तो बहुत बड़े पैमाने लोग आ रहे हैं, और विश्वास कीजिए कल भी वही चंद्रशेखर था, आज भी वही चंद्रशेखर, और आने वाले जब तक जीवन रहेगा वही चंद्रशेखर रहेगा। ना मेरा किरदार बदलेगा, ना मेरे तेवर बदलेंगे, और ना मेरे विचार बदलेंगे। मैं सत्ता के हिसाब से नहीं बदलता। मैंने अभी एक पत्रकार साथी कहा कि ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं है। और ये वैचारिक शक्ति वाला व्यक्ति है जो किसी भी सुख सुविधा पद प्रतिष्ठा के आगे झुक नहीं सकता, जो अपने महापुरुषों के आंदोलन के साथ तटस्थ होकर खड़ा है, जिसको मारा जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। अच्छा, आप तो नहीं बदलोगे, लेकिन आपके जाने से संसद में क्या बदलेगा? कल आपने बदलाव नहीं देखा? देश के प्राइम मिनिस्टर संविधान को ऐसे नमन किए, देखा आपने? और उठा के वही फोटो लगाए। ये बदलाव नहीं किया आप? ये सच है कि जब जब हमारी मजबूत आवाज़ें पार्लियामेंट में गई हैं, तब तक पार्लियामेंट में अनेक पार्टियों के विचारों में जो है तब्दीली हुई। एक तब्दीली आपने कल देखी, आने वाली तब्दीली आगे आके देखना। देखिए, ये जो आवाज़ है ये स्वतंत्र है, और ये अगर किसी के प्रति समर्पित है तो बहुजन महापुरुषों का संघर्ष है। और ये अगर जिम्मेदार है तो किसी उद्योगपति, किसी नेता, किसी व्यापारी के प्रति नहीं है। ये जिम्मेदार है भीमारी में आज़ाद समाज पार्टी, अपने नगीना क्षेत्र की जनता और पूरे देश में रहने वाले हक वंचित समाज के लोगों के प्रति ये जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। और मुझे अब मेरा काम करना है। मुझे पक्ष से कोई मतलब, विपक्ष से मैं बस ये देखना चाहता हूँ नीश भाई, जो विपक्ष पूरे चुनाव में काशीराम साहब के फॉर्मूले को, उनकी बातों को लेकर घूमा, संविधान, हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना, आरक्षण, लोकतंत्र, अब वो पार्लियामेंट में अपनी बात पे खरा उतरता है नहीं उतरता? नहीं उतरेंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा, और उनको भी जो है उनके चरित्र को भी कथनी करनी को साफ करूंगा। और मेरा इंटरव्यू सुने तो ही सोचे लगे कि भाई चंद्रशेखर वहाँ फिर हमसे धज्जियाँ उड़ाए तो इससे पहले बोलना शुरू कर दो। तो अब हम मजबूर करेंगे हमारी वैचार की पे। आपने देखा पिछले बहुत लंबे समय में सब लोग भाजपा के पिच पे जाके खेले और फिर पिट के वापस आए, और इस बार आके अपनी फील्ड पे खेले, मंडल वाली पे, तो फिर देखो बढ़ गया नहीं बढ़ गया। और अगर वो सही गठजोड़ और बना लिए होते तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। ये इन्हीं की देन है विपक्ष की, भाजपा सत्ता में आ गई है पुनः। तो फिर मैं कह रहा हूँ, हम अपनी पिच पर है, कभी उनकी पिच पर नहीं गए, कभी धर्म की पिच पर नहीं गए, कभी जो है मंदिर मस्जिद की पिच पर नहीं गए। हमेशा बुनियादी मुद्दों पर खड़े रहे, हमेशा हिस्सेदारी की बात करते रहे, हमेशा अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और रोजगार और सुरक्षा, सम्मान उसी पे खड़े रहे कि जिसकी इतनी संख्या पर उसको इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस वजह से आज वेस्टर्न कोर्ट में चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। बिल्कुल। संविधान, जिस समय आप संसद में गए रजिस्ट्रेशन करवाने ही सही, उसी दौरान एक खबर आती है कि इसी इलेक्शन के दौरान ही बाबा साहब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा, शिवाजी की प्रतिमा वहाँ से शिफ्ट कर दी गई। हालांकि लोकसभा सचिवालय ने एक सफाई भी दी। आप उस सफाई से सहमत हैं? नहीं, मैं उस सफाई को नहीं। जिस दिन मैं पार्लियामेंट जाऊँगा और मैं प्रतिज्ञा लूँगा, उसके बाद मैं उसको देखूँगा, और अगर मुझे इस तरह की स्थिति लगी कि कोई भी जानबूझ के छेड़खानी की, तो मैं उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा। मैं स्पष्ट हूँ इस मामले में। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा भारत, इस बात के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है उस तरह से, देखिए समय परिस्थिति को भी हमें समझना चाहिए, लेकिन अगर ये किसी बैड इंटेंशन से किया गया है तो फिर ये सही नहीं है। उस जगह से तो हटी है, इतना तो क्लियर। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर जानबूझ के, अब मैं आप समझिए कि कुछ भी अगर गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ क्या होगा? फिर तो आवाज़ बुलंद होगी। फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे अंदर धरना हो या बाहर धरना हो, तो होगा वो तो। अच्छा, मैंने तमाम इंटरव्यूज़ देखे आपके। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वैचारिकी में क्या बदलाव आया है। मैंने एक चीज़ देखी कि आपको लोग जब कह रहे थे कि एक दलित राजनीति का उदय हुआ है, एक दलित नेता का उदय हुआ है, तो इस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा रिजिड थे कि मुझे दलित क्यों कहा जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत? मुझे दलित कहा जा रहा है इस बात को लेकर मैं रिजिड नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ दलित कहा जा रहा है, मैं इस बात को लेकर रिजिड। सिर्फ मेरा कहना ये है, मैं बहुजन आंदोलन का सिपाही हूँ, मैं बहुजन आंदोलन के लिए समर्पित हूँ। फिर भी इस देश की मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो मुझे दलित नेता साबित करने पर लगा। ये मुझसे पहले काशीराम साहब के साथ हुआ, बेंजीरो सर्जन हिदायत सर्जन सुखापिचल उनके साथ हुआ। ये इस पीड़ा को चौधरी चरण सिंह जी ने भी बयां किया, इस पीड़ा को तमाम दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं ने बयां किया। मेरा कहना यह है, क्या मीडिया जो टीवी पे डिबेट करता है, कहता दलित चिंतक, क्या वो ब्राह्मण चिंतक भी कहता है किसी को? क्या वो ठाकुर चिंतक भी कहता है? क्या किसी को वैश्य चिंतक भी कहता है? ये जो खेल चल रहा है ना बहुत लंबे समय कि हमें हमारी जाति का नेता बना शिफ्ट किया जा रहा है, वो चाहते हैं
कि पिछड़े वर्ग के अंदर मेरे प्रति वो प्यार और विश्वास ना बने, क्योंकि जाति का लेवल लगा रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं बीज हूँ। मैं पूरे पिछड़े वर्ग को वैचारिक आंदोलन के साथ जोड़ूंगा अब आने वाले समय में। और मैं धन्यवाद दूंगा नगीना में, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ दलित और मुस्लिम समाज ने मुझे वोट देके जिता दिया। वहाँ के पिछड़े समाज ने मुझे वोट दिया। पाल ने, प्रजापति ने, कश्यप ने, सैनी ने, मौर्य ने, शाक्य ने, बिंद ने, राजभर ने, चौहान ने, त्यागी ने, वहाँ के और तो और वहाँ के जो है जाट और गुर्जर ने बेटा मान के मुझे वोट किया। उसके साथ साथ जिनको कहा गया कि वाल्मीकि समाज ये तो भाजपा का कट्टर वोटर है, ट्राई करते नहीं हो, बात करते नहीं हो, हिस्सेदारी देते नहीं हो, सम्मान देते नहीं हो, मजाक उड़ाते हो। वाल्मीकि समाज ने भी पूरा शिद्दत से अपने परिवार का हिस्सा मान के, बेटा भाई मान के, भतीजा मान के मुझे वोट किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पिछले दरवाजे से जो 1.25 लाख वोट की मदद विपक्ष ने की, उसके बाद